VS इंडिया न्यूज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तराखंड सरकार से विज्ञापन हेतु अधिकृत VS इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं रिद्धि नेवाल और आप देख रहे हैं VS इंडिया टीवी न्यूज। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। इस समय की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाया नहीं जाएगा। उधर उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के 150 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सुपरवाइजर बनाया जाएगा। प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास तथा पशुपालन एवं भेड़ तथा बकरी पालन की राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने विधानसभा सभा कक्ष में महिला कल्याण तथा बाल विकास विभाग की समीक्षा की बैठक की है। उन्होंने महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए जोर देते हुए कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए जाएं। आपने बैठक ली है, उसके विषय में जानना चाहेंगे, क्या कुछ दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए? देखिए, आज एक समीक्षा बैठक ली गई है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की, जिसमें अब तक में हमारे विभाग के माध्यम से जो केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को, गर्भधात्री महिला को अथवा जो 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के हमारे बच्चे हैं, उनको जो कोई भी सुविधाएं हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों से देते थे, तो वो इस कोरोना पीरियड में हम कितना हम उनको योजनाओं से हम लाभान्वित कर पाए, उसकी समीक्षा की गई है। तो पाया यह गया है कि हमने आंगनबाड़ी केंद्र चूंकि इस समय तो बंद है, लेकिन कार्यकर्तियों ने बड़े ही परिश्रम के साथ में कोरोना वॉरियर्स की तरह भूमिका निभाते हुए हर लाभार्थी तक THR पहुंचाया है। निर्देश के रूप में आज ये दिए गए हैं कि ये बहुत आवश्यक है कि बच्चों का हो अथवा गर्भवती महिलाओं का हो, उनका जो वजन जो तोला जाता है हर महीने, वो बहुत आवश्यक है। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो है वेइंग मशीन को संबंधित घरों तक ले जाकर जो भी आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत बच्चे हैं उनका वजन तोलन जरूर करें, ताकि जो है हमें ये मालूम हो सके कि इस पीरियड में उनके स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ा है, वो परीक्षण करना बहुत आवश्यक है। उसके निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ राज्य पोषित योजना है, जिसमें हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है नंदा गौरव योजना। नंदा गौरव योजना में अभी वर्ष 2020-21 में आखिरकार कितने लाभार्थी हमारे पास आए हैं अथवा कितनों के हमारे पास में अब तक में आवेदन आ चुके हैं, उसकी समीक्षा की गई है। और ये कहा गया है कि समय रहते आवेदन लिए जाएं और समय रहते जो है नंदा गौरव योजना का लाभ जो है उनको दिया जाए, क्योंकि इसमें हम पैदा होने वाली बालिका को भी देते हैं और 12वीं पास करने वाली बालिका को भी देते हैं, तो ये किसी भी तरीके से लाभार्थी इस लाभ से अछूता न रहे। इसके अतिरिक्त केंद्र पोषित योजनाएं थी, जिसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है या पोषण अभियान योजना है, जिसमें हम अति कुपोषित बच्चे अथवा कुपोषित बच्चों को सुपोषण की ओर हम लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी दिशा में कि आखिरकार हम इन बच्चों पर और कितनी गहनता के साथ हम लोग काम कर सकते हैं, तो ये निर्देश दिए गए हैं कि एक प्रस्ताव तैयार करें, जिसमें जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को भी उसमें लाभ मिल सके। बच्चों को किस प्रकार हम एक स्थान पर रखते हुए हम उनको किस ऐसा पौष्टिक आहार दें जिससे कि जो है वो अपने सही स्टैंडर्ड वजन को और सही जो सरकमफ्रेंस होता है ब्रेन का, उसको वो गेन कर सके। तो उसके लिए एक प्रस्ताव हम लोग तैयार कर रहे हैं और साथ साथ में हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उसी दिशा में इस प्रयास के सापेक्ष उनको हम इंसेंटिव दे सके, इस प्रकार का प्रस्ताव भी हम लोग तैयार करने के लिए मैंने कहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने चूंकि इस पूरे कोरोना संक्रमण काल में वॉरियर्स की तरह काम किया है, इसलिए मैंने इनसे कहा है कि बहुत जल्दी उसमें गति दें उनके प्रमोशन के संदर्भ में। तो चूंकि उनका प्रमोशन सुपरवाइजर के पोस्ट पर होना है और हमारे पास में प्रमोशन की जो संख्या है वो 105 है, तो उसके निर्देश दिए कि उसे जल्दी से जल्दी इसी जून के माह तक इसको कंप्लीट करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रमोशन की कार्यवाही जून माह तक कंप्लीट कर ली जाएगी। इसके अलावा मेरा एक और निर्देश उनको था कि हमारी जो एसिड अटैक वुमेन्स है, उन एसिड अटैक वुमेन्स के लिए पूर्व में मैंने उनको निर्देश दिए थे कि भाई उनके लिए एक पेंशन योजना की शुरुआत की जाए करके। तो अभी मैंने ये मन विचार बनाया है कि इन महिलाओं से सर्वप्रथम वार्तालाप की जाएगी और उसमें उनके वार्तालाप के दौरान में उनकी तरफ से जो इच्छा व्यक्त की जाएगी,
चाहे वो पेंशन के रूप में हो, स्वरोजगार के रूप में हो, किसी नौकरी के रूप में हो, अथवा जिस प्रकार से भी विभाग हमारा सहयोग कर सकता है, उस दिशा में उनसे वार्ता करते हुए जो प्रस्ताव तैयार होगा उनके मन के अनुकूल उसी के अनुसार आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। और उनके साथ में एक कन्वर्सेशन के लिए जो है एक वर्चुअल कन्वर्सेशन उनके साथ हो सके, इसके लिए निर्देश विभाग को दिए हैं, जो कि मैं समझती हूँ शायद कल या परसों तक में उनके साथ वर्चुअल कन्वर्सेशन मेरा हो जाएगा। उसके बाद उनके लिए एक प्रस्ताव हम लोग तैयार करेंगे। इसके साथ साथ वन स्टॉप सेंटर्स में अब तक मैं आखिरकार कितनी ऐसी इस कोरोना काल में कितनी ऐसी महिलाएं जो कि समाज में किसी भी प्रकार से पीड़ित हुई हो, कितनों ने संरक्षण पाया है, कितनों को हमने न्याय दिलाने का काम किया है, उसका भी डाटा तैयार करने के लिए कहा है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ से उज्ज्वला योजना चल रही है, स्वधार योजना चल रही है, इसकी भी समीक्षा की गई है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी भी फंड की समीक्षा की गई और उनसे शीघ्र अतिशीघ्र 30 जून तक पुनः पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ में फिर से समीक्षा बैठक रखने के निर्देश जो है मैंने दिए हैं। और मैं उम्मीद करती हूं कि 30 तारीख तक में प्रगति रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। लेकिन भविष्य की जो प्लानिंग है, सर कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज प्रसारण किया जा रहा है कि एक महिला कांस्टेबल पुलिस लाइन से कोविड-19 कोरोना पॉजिटिव हुई है, इस बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है, भ्रामक है। ये खबर जो है जिन लोगों ने चलाई है उनके विरुद्ध में जो है इसमें हम कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों को पता लगा के। आगे भी हम ऐसे ग्रुप्स को हम आगाह करना चाहेंगे कि ये बिना ऑथेंटिक जानकारी के इस प्रकार की अफवाहें फैलाना ये अपराध की श्रेणी में आता है। मैं वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहूँगा। एक व्यक्ति जो कल पॉजिटिव आया है, थाना जनकपुरी क्षेत्र का रहने वाला है, कोटेदार, उसकी एक सिस्टर है, उसकी बहन है, जो कि पुलिस लाइन्स में कार्यरत है। जिस प्रकार से आपको जानकारी की कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति वो चाहे कहीं भी रहते हो, उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को भी एहतियातन उनकी जांच कराई जाती है, क्वारंटाइन कराया जाता है, ताकि ये जो बीमारी है इसकी और इसका प्रसार ना हो सके। उसी के तहत इस महिला कांस्टेबल को और इसके परिवार को क्वारंटाइन कराने की कार्रवाई की जा रही है। दोबारा से बताना चाहूँगा, पुलिस लाइन्स का कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ है। इस प्रकार की भ्रामक सूचना फैलाने वालों को आगाह करते हुए मैं बताना चाहूँगा, इनके विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो सर ये झूठी अफवाह है? बिल्कुल ये पूरी तरह से झूठी अफवाह है। ठीक है सर, थैंक यू। दूसरी ओर शिवालिक नगर हरिद्वार नगर पालिका के अध्यक्ष राजीव शर्मा द्वारा गली मोहल्लों को सैनिटाइज कराया गया है तथा जगह जगह कार्रवाई की गई है। लोगों ने उनके इस काम की सराहना की है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। VS इंडिया न्यूज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तराखंड सरकार से विज्ञापन हेतु अधिकृत VS इंडिया न्यूज।